स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। कैसे? क्योंकि आज हम क्लास 10th मैथ्स का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कैसे, क्या इसका यूज है डेली लाइफ में, है ना। बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ते हैं हम। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी एवरेज की हाइट मेजर करके बताओ तो आप बता सकते हो मुझे। या फिर मान लीजिए कुतुब मीनार हमारे पास है, कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार की आपको अगर हाइट मेजर करनी है तो आप कैसे करोगे? क्या आप वहां पर कोई रोप यानी कि रस्सी लेकर जाओगे और चलोगे भैया रस्सी पे फिक्स हो गए हैं, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, और उसको मेजर करके बता दोगे कि मैम कुतुब मीनार जो है वो इतना लंबा है? कर सकते हो? पॉसिबल है आपके लिए ये? नहीं ना। या फिर चलो मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि भैया एक नदी बह रही है ना, एक रिवर जो है वो बह रही है और उस रिवर की मेरे को विड्थ बता दो, तो क्या आप उसको तैर कर मुझे उसकी विड्थ बताओगे? भाई नदी की चौड़ाई उसको तैर के बताओगे क्या? नहीं है ना पॉसिबल। तो फिर क्या करोगे? ना तो स्केल चल सकता वहां पे, ना कोई आप रस्सी लेकर जा सकते हो, फिर क्या करोगे? तो यहाँ पर जब हमारे पास जो हमारे नॉर्मल हमारे रेपरेटर्स होते हैं लाइक स्केल, मीटर स्केल एक्सेट्रा, ये जब फेल हो जाते हैं तो वहां पे किसकी शुरुआत होती है? ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसको क्लियर करती हूँ, ये क्या होता है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज, ओके, हमारी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे ही ग्रीक लैंग्वेज। और उस ग्रीक लैंग्वेज में से 3 वर्ड्स जो है वो हमने ले लिए हैं। क्या क्या? ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। इन वर्ड्स से मिलकर क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हमने इन वर्ड्स को लिया और ट्रिग्नोमेट्री को बना डाला। ठीक है। अब क्या मतलब होता है इन वर्ड्स का? ट्राई, ट्राई का मतलब 3, दैट मीन्स 3। गोन, गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स, साइड्स यानी कि भुजा। और मेट्रॉन, मेट्रॉन इज फॉर मेजरमेंट, दैट मीन्स मापन। तो जब आप 3 भुजाओं का मापन करते हैं, 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, तो आप उसको किस ब्रांच के अंदर करते हैं? मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच के अंदर करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या है। दिस इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, यानी कि 3 भुजाओं के मापन का जो अध्ययन होता है वो हमारे पास क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है, यानी कि त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति का मतलब भी तो ऐसे आया, त्रिकोणमिति, यानी कि जब हम 3 कोनों को नापेंगे और 3 कोनों के साथ साथ 3 भुजाओं को नापेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई हम ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास मेन पॉइंट आता है क्या? कि त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भाई? अच्छा चलो ठीक है, नहीं पता मुझे भी, आपको भी नहीं पता है ना, तो हम कैसे देखें? यानी कि इनको हम बोलेंगे क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाकर चलते हैं। और ट्रायंगल हम हमेशा जब भी त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उस समय हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण का समकोण होना बनता है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है। तो ये जो आपके पास समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आप बताओ मेरे पास कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक तो है ए बी, दूसरा है मेरे पास बी सी, ये देखिए, और तीसरी भुजा मेरे पास क्या है? ए सी। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर 3 भुजा यानी कि 3 साइड्स है। क्लियर है? और इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास 3 कोण भी हैं, यानी कि 3 एंगल्स हैं। कौन कौन से हैं वो? एक ये है मेरे पास एंगल ए, ये है एंगल बी, और एक ये वाला एंगल, एंगल सी। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब इन भुजाओं की जो भी इनकी लंबाई होती है, जैसे मान लो मैं कह दूं बीसी इज 3 सेंटीमीटर, है ना, बीसी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो इस बीसी भुजा की लंबाई को
अगर मैं मान लीजिए किसी भी कोण के साथ लेकर चल रही हूँ और उनके बीच में रिलेशन बिठा रही हूँ, है ना, रिश्ता सेटअप कर रही हूँ मैं किस किस के बीच में, कोण के बीच में और भुजाओं की लंबाई के बीच में, तो उस कॉन्सेप्ट को, उस स्टडी को मैं यहाँ पर क्या कहूंगी, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है मैं निकालूंगी कैसे, कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या पता करना जरूरी है कि भाई मेरा जो त्रिभुज है, जो भी मेरा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मेरे पास बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। यानी कि बेस मतलब आधार क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर क्लियर कर देती हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में मेरे पास ये वाला साइड है A, ये वाला साइड है B और ये वाला साइड है C। हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं, है ना। और त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जो भी रिलेशन लेंगे, मैंने क्या बोला था, कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच का रिश्ता हम देखेंगे, है ना, बीच का रिलेशन देखेंगे। तो उस कंडीशन में हम जो कोण देखेंगे ना, वो या तो कोण A देखेंगे या फिर हम कौन सा कोण देखेंगे, C कोण देखेंगे, लेकिन B कोण को नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो भी 90 डिग्री का कोण है ना। ही इज द सुपर, और जो सुपर होता है उसको छेड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर न्यून कोणों की बात करेंगे, ठीक है। और न्यून कोण कौन कौन से, एंगल A एंड एंगल C, एक्यूट एंगल्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम ये लेकर चल रहे हैं और B कितना है, 90 डिग्री। और चलिए मैं यहाँ पर इस कोण को लेकर चलती हूँ, कोण A। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इस कॉन्सेप्ट में कि त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में मैं कौन सा कोण लेकर चल रही हूँ, कोण A, ठीक है, फॉर एंगल A। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखिए जरा। तो जब भी मेरे पास ये एंगल A बन रहा है, इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है वो, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि P, और हिंदी में बोले तो लंब, इसे हम क्या कहेंगे, लंब। ये देखो, ये है कोण A, इस एंगल A के बिल्कुल अपोजिट है ये डायरेक्शन, है ना, बिल्कुल सामने। तो जो भी हमारे पास न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, उसके अपोजिट बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और ये जो साइड होती है ऐसे, जो स्लांट पोजीशन में है, स्लांट का मतलब लेटी हुई है। तो जब भी आप ट्रायंगल के अंदर ऐसी ये तिरछी वाली साइड देखोगे, और वो भी कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में, तो ये जो साइड होती है हमारी कौन सी होती है, कर्ण होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H से, हाइपोटेनस से, ठीक है। अगर भाई आपको हिंदी में रिप्रेजेंट करना है तो आप L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कर्ण के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, K से, ठीक है। और ये साइड कर्ण यानी कि हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। दिस इज द लार्जेस्ट साइड, याद रखना, ये MCQ में पूछा जा सकता है। क्या, लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, दैट इज हाइपोटेनस। ओके, और अब ये जो साइड है हमारे पास AB, ये साइड हमारे पास होती है एडजेसेंट टू एंगल A, यानी कि कोण A के आसन्न भुजा, ठीक है। जो कोण A के आसन्न भुजा होती है हम उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बेस से, बेस यानी कि B। और अगर आप हिंदी में यूज करना चाहें तो आधार, दैट मीन्स A। ओके, ये है हमारे पास कोण A के, एंगल A के एडजेसेंट साइड यानी कि आसन्न भुजा। और ये वाली जो साइड है वो हमारे पास कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल A, दैट मीन्स एंगल A के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया। अब आपके पास जब इस तरह का कोई ट्रायंगल आपके पास हो तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी साइड आपकी आधार है, कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और कौन आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर एंगल A लेकर चल रहे थे, क्यों, क्योंकि एंगल A कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण है। ऐसे ये एंगल C भी तो न्यून कोण है ना। तो इस न्यून कोण C के लिए क्या होगी कंडीशंस, तो चलिए देखिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल C के लिए। तो सेम मैं ट्रायंगल जो है यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। ये हो गई है साइड A,
बी इज द 90 डिग्री एंगल, इसको नहीं छेड़ना। और ये वाला है हमारे पास सी। अब हम सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी साइड जो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या, आप यहाँ पर देखो कि सी के अपोजिट साइड कौन सी है, सी के अपोजिट ये वाली साइड है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। इसका मतलब कौन सी के सामने की भुजा, कौन सी के सम्मुख वाली भुजा। और जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर। यानी कि लंब। और इस एंगल सी के एडजेसेंट ये वाली साइड है, तो आप बोलेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, यानी कि कौन सी के आसन्न भुजा। और जो भी आसन्न भुजा होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, यस, बेस होती है, यानी कि आधार होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एंगल कहीं भी हो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रहना चाहिए, जो साइड आपके एंगल के अपोजिट होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जो साइड आपके एंगल के एडजेसेंट होगी वो आपकी क्या होगी, बेस होगी। ठीक है। अब थर्ड साइड हमारे पास ये वाली साइड, ये देखो सबसे बड़ी साइड है ना, लार्जेस्ट साइड। और मैंने क्या बताया था, जो भी आपके पास स्लैंट पोजीशन में जो साइड होती है, जो भी आराम से लेटे हुई होती है, वो आपकी कौन सी होती है, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। तो अब हमें ट्रायंगल के अंदर ये तो पहचानना, ये रिकॉग्नाइज करना आ गया है कि कौन सी साइड हमारे पास बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा क्या है, हाइपोटेनस है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो कि कितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक बार जरा आप इसको नोट कर लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मेन कॉन्सेप्ट के बाद अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो कितने होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पास, ये देखिए, साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड द लास्ट cosec। ये हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। और इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। क्या, PBP HHB, दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। P is for perpendicular and B, this stands for base, and H, this is hypotenuse। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। और अगर आप यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के बच्चे हैं तो आप चाहे तो इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए भी यहाँ पर एक ट्रिक है, और वो क्या है, लाल कक्का, where L stands for लंब, K is for कर्ण, and A, this is for आधार। अब कैसे बोलेंगे ये पंडित बद्री प्रसाद, आप जैसे हमने वहां पे लिखा है बिल्कुल उसी सीरीज में यहाँ पर इसको लिख दीजिए, साइन। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो लंब बटा कर्ण। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। अगर हम इस ए एंगल की बात कर रहे हैं तो इस ए एंगल के लिए ये हमारे पास क्या है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, आधार, यानी कि बेस। और ये हमारे पास क्या है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपके पास साइन क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज लंब बटा कर्ण। ये देखिए लंब बटा कर्ण। और अगर आप ये देखें B अपॉन H, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड इट इज इक्वल टू द कोस। ओके, बेस इज आधार और इसके बाद हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, कॉस का। ठीक है, नेक्स्ट
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan। परपेंडिकुलर इज द लंब और बेस क्या है, आधार, यानी कि लंब बटे आधार, और लंब बटा आधार किसके लिए हो गया, tan के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर इन तीनों क्वांटिटीज को, तीनों रेशियोज को आप रिवर्स कर दे, यानी कि उल्टा कर दे, व्युत्क्रम अगर आप इनका ले, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी किसकी, ये वैल्यू हमें मिलेगी कॉट की। कॉट इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी कि आधार बटा लंब, ये हो गया हमारे पास कॉट, और ये होगा हमारे पास सेक, कर्ण बटा आधार, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और उसके बाद लास्ट आपका ये हो गया है क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, कॉसेक, दैट मीन्स कर्ण बटा लंब। तो ये आपके पास 6 के 6 जो रेशियोज है यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इन रेशियोज को, अगर हम इनकी वैल्यूज को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यहाँ देखिए आप बात कर रहे हैं कौन से एंगल की, एंगल ए की, तो इसके लिए वैल्यूज लेते हैं। चलो साइन ए क्या होगा बताइए, साइन ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये कितना है बीसी, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, कर्ण एसी, तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास बीसी अपॉन एसी। इसी तरह से अब हम कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए दिस इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए बी, और कर्ण क्या है AC, so this is equal to AB upon AC. Next tan A is the perpendicular upon base, यानी कि लंब बटे आधार, लंब है BC, परपेंडिकुलर आधार है AB, ये हो गया बेस, तो BC अपॉन AB। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये सब रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, सो वी में राइट हियर, हम लिख सकते हैं कि कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए, ये tan ए का व्युत्क्रम होता है ना, और tan ए कितना है हमारे पास, BC अपॉन AB, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं AB अपॉन BC। जैसे आपने कॉट लिखा, अब हम बात करते हैं किसकी, सेक ए की, सेक ए ये किसका रेसिप्रोकल है, जरा देखो, कोस का व्युत्क्रम है, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, कॉस कितना है ए बी अपॉन ए सी, इसको रिवर्स कर दो यानी कि ए सी अपॉन ए बी, ओके। और इसके बाद आपके पास लास्ट कौन सा है, कोसेक, और ये क्या है हमारे पास, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये है ए सी अपॉन बी सी, तो कोसेक ए जो कि आपके पास साइन का रेसिप्रोकल होता है AC अपॉन BC। तो इस तरह से हमें ये 6 के 6 जो रेशियोज हैं वो हमें मिल चुके हैं, है ना। और इन रेशियोज के साथ हमारे पास हमें 3 फॉर्मूलाज और अलग से मिले हैं, वो क्या है, फर्स्ट कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए, सेक ए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, एंड कोसेक ए दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो इन रिलेशंस के साथ, इन फॉर्मूलाज के साथ हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पर इन रेशियोज की हेल्प कैसे लेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो क्लियर कर देती हूँ, एक बार जरा आप इसे नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली 2 तरह के जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं, क्या कि या तो हमारे पास जो भी हमारे पास ट्रायंगल होता है, यानी कि जो त्रिभुज होता है, उसकी हमें साइड्स की लेंथ दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप रेशियोज फाइंड आउट कीजिए, या फिर हमारे पास क्या तरीका होता है कि किसी भी क्वेश्चन में हमें किसी एक रेशियो की वैल्यू दे दी जाती है और उसके बाद हमसे कहा जाता है कि हम रेशियोज फाइंड आउट करें। तो मैं दोनों एग्जाम्पल्स जो है आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट तरीका जो है हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है यहाँ पर ABC, ओके, और इसकी हमारे पास साइड्स गिवन है, AB दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड AC दिस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर मैं एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, वो क्या कि जब भी हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, करेक्ट। और राइट एंगल ट्रायंगल में
हमारे पास एक थ्योरम होती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताइए कौन सी थ्योरम होती है वो। ये अगर हमारे पास आधार है यानी कि बेस, ये हमारे पास कर्ण है दैट इज हाइपोटेनस, और ये हमारे पास लंब है दैट इज परपेंडिकुलर। तो आपकी जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है ना। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, अगर हमारे पास साइड्स गिवन है तो सिंपल सी बात है, तब तो हमें पाइथागोरस यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ वैल्यूज होती है जो माइंड में रख लेना कि ऐसे ही होंगी, जैसे कि एक हमने यहाँ पर यूज कर ली क्या, 5, 12 एंड 13। जब भी ऐसी वैल्यू हो तो समझ लेना ये पाइथागोरस में आ गई है। ओके, और एक होता है जैसे हमारे पास 3, 4, 5, ये भी हमारे पास पाइथागोरस रूल जो है उसको फॉलो करेंगी, लाइक 6, 8, 10। ओके, और आप एक और बात कर सकते हैं किसकी, 10, 24 एंड 26। तो ये जो रूल्स होते हैं, तो ये जो हमारे पास साइड्स है ये हमारी पाइथागोरस फॉर्मूला को फॉलो करती है। ओके, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। तो अब कॉन्सेप्ट हमारे पास बेसिकली ये है। तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन है और आपसे कहा गया है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है आप उन सबको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताइए क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज द ट्राइंगल। ओके, आपके पास ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें हम एंगल बी ले लेते हैं क्या, 90 डिग्री। बेसिकली कौन सा आपका एंगल 90 डिग्री का है ये आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ओके, एंगल बी इज 90 डिग्री। नाउ ए बी साइड, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, बी सी दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड ए सी ये हमारे पास कौन सी साइड है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस यानी कि आधार, ये है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, ये है हमारे पास लंब दैट मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, तो आपके पास परपेंडिकुलर या फिर आप बोले लंब तो वो आपके पास कितना है, 12। और अगर हम बोले बेस यानी कि आधार तो वो हमारे पास कितना है, 5। एंड हाइपोटेनस जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण, तो वो हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये हमने वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूलाज की। साइन ए, आप एंगल ए की बात कर रहे हैं। ओके, साइन ए इज द, क्या होता है फॉर्मूला याद करो, यस दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स लंब बटा कर्ण। लंब कितना है जी, 12, कर्ण कितना है, 13। सो आंसर इज 12 अपॉन 13। कॉस निकालिए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बताओ, 5 है, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना है, 13। ये हो गया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के बाद आप निकालिए tan ए। tan ए कितना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास 12, आधार कितना है, 5। और बाकी की वैल्यूज को आप इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, कॉट ए जो कि tan ए का रेसिप्रोकल होती है यानी कि 5 अपॉन 12। नेक्स्ट कॉसेक ए जो साइन का रेसिप्रोकल होती है, और ये क्या है, 12 अपॉन 13, तो आप लिखेंगे 13 अपॉन 12। और फिर आपके पास क्या बचा, सेक ए जो कि किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और वो क्या है हमारे पास 5 अपॉन 13, तो आपने लिख दिया 13 अपॉन 5। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अदर एग्जाम्पल भी क्लियर कर देती हूँ। अदर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चलते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास साइन की वैल्यू गिवन है क्या, 3 अपॉन 5, और आपसे बाकी के सारे रेशियोज पूछे गए हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई साइड तो है नहीं यहाँ पर गिवन, भाई 2 ही साइड है, और वो भी कैसे है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है। और जब भी रेशियो है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कह दूं कि 15 अपॉन 20, तो मैं इसे कैंसिल करूंगी, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20।
तो मुझे क्या रेशियो मिल रहा है 3/4, जैसे मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है 3/5। तो बट एक्चुअल में तो ये वैल्यूज कुछ और है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये किसी क्वांटिटी से, कोई डिजिट से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है और वो कैसा है, सेम डिजिट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं 3k/5k। अब हमने यहाँ पर ये मान तो लिया है, अब k क्या है, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक है ये, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमने ये तो लिख दिया, लेकिन ये साइन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, आप याद कीजिए, सिंस साइन ए ये हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, यानी कि लंब बटा कर्ण के, है ना। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना हुआ, लंब कितना हुआ, जो ऊपर है दैट इज 3k, और आपके पास हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये कितना हुआ, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट मीन्स 5k। तो अब आपके पास क्या बच गया है यहाँ पर, बेस यानी कि आधार। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप वो वाला ट्रिक यूज करेंगे जो मैं आपको बता रही थी, क्या, पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक मतलब कि पाइथागोरस की 3 नंबर्स, पाइथागोरस की 3 संख्याएं, और अभी अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, याद है ना, 3, 4, 5, 6, 8, 10। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर, हमारे पास 2 साइड है, हमें थर्ड साइड निकालनी है, वो भी क्या निकालनी है, बेस निकालना है। तो हम पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं इसमें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें बेस चाहिए, ये आधार चाहिए, तो हम इस परपेंडिकुलर को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और फिर आप क्या करेंगे, वैल्यूज देखो, हाइपोटेनस की कितनी है जी, ये देखिए 5k, आप यहाँ रख दीजिए 5k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिस इज 3k, 5k का स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16k स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया है, बेस का स्क्वायर। तो अब आपके पास बेस का स्क्वायर निकल चुका है, तो आप बेस निकाल सकते हो, और बेस क्या हो जाएगा फिर 16k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया k। तो आपको बेस कितना मिल गया है 4k। अब आपके पास तीनों वैल्यूज हो गई है, ये तो 2 हो गई है आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की, और ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी हो गई है, बेस की। बस तीनों वैल्यूज मिल गई है, बाकी का काम आसान है। कैसे, साइन तो है ही हमारे पास, चलिए हम cos a निकालते हैं। cos a इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, कितना है, बेस का है निकाला है 4k, कर्ण कितना है 5k, k से k कैंसिल, क्या बचा 4/5। जैसे cos निकाला ऐसे ही tan भी निकालिए, tan a, tan a इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, लंब 3k, आधार 4k, k से k कैंसिल 3/4। तो मेन तो हमें ये 3 वैल्यू चाहिए होती है, साइन cos tan, बाकी तो हम रेसिप्रोकल ले ही लेते हैं, लाइक cot a वो 1/10a हो जाता है, 4/3, और फिर उसके बाद cosec a ये 1/sin a होता है, साइन कितना है जी 3/5, तो ये क्या हो गया 5/3, और क्या बच गया भाई, बताओ बताओ, sec a। तो sec a आपके पास cos a का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है, ये कितना हो गया 5/4। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो बेसिकली इन दोनों तरीकों से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा मेथड मैंने आपको जो समझाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे इनकी वैल्यूज की, कि जो भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, अगर इनकी वैल्यू चेंज हो जाए, मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री हो जाए, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच।